computer terms. Okay, these are the first chapter, history of computer and its history. A developments of computer started with the needs to count object and eventually lead to supercomputer which perform billions of calculation in a second. सो कंप्यूटर का जो हमारा आविष्कार हुआ था, सबसे पहले लोगों की चीज़ों को काउंट करने के लिए, मतलब कि गिनती करने के लिए उसका आविष्कार होना स्टार्ट हुआ। टू लीड टू सुपर कंप्यूटर विच परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन सेकेंड। जो हमारा सुपर कंप्यूटर था वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड में कर दे रहा था। बट बिफोर नोइंग द हिस्ट्री, बट उसकी हिस्ट्री जानने से पहले, कंप्यूटर की हिस्ट्री जानने से पहले, ये सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर क्या है। इट्स एक्सटेंटली टू नो व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच कैन परफॉर्म ऑपरेशन, जो कि परफॉर्म करता है हमारे दिए गए ऑपरेशन को एट अ हायर स्पीड दैन द ह्यूमन बींग। जो हमारे द्वारा दिए गए ऑपरेशन कमांड पे वो वर्क करता है और बहुत ही स्पीड में, एक इंसान से ज़्यादा स्पीडली वो वर्क कर सकता है। देयर इज़ नथिंग मैजिक अबाउट अ कंप्यूटर। इसमें कोई मैजिक नहीं है कंप्यूटर में। इट इज़ एक्चुअली अ फ्रेंडली मशीन। ये एक यूज़र फ्रेंडली मशीन है विच इज़ टोटली एट अ योर कमांड, जो कि टोटली हमारे दिए गए कमांड पे ही वर्क करता है। डू यू रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ अलादीन एंड मैजिक लैम्प? क्या आपको पता है अलादीन और उसकी मैजिक लैम्प की कहानी? जस्ट लाइक द जीनियस ऑफ द मैजिक लैम्प, जैसे कि आपको पता होगा वो जीनियस मैजिक लैम्प की कहानी। अ कंप्यूटर विल ओबे आवर कमांड। वैसे ही हमारा कंप्यूटर भी क्या करता है? हमारा ही कमांड को ओबे करता है। इफ़ यू मेक अ मिस्टेक इन गिवन कमांड्स, यदि आप अपने दिए गए कमांड्स पे कोई गलती करते हैं, इट विल कैरी आउट दिस कमांड गिवन रॉन्ग रिजल्ट। तो जो भी आपका रिजल्ट होगा वो भी रॉन्ग होगा। इट मीन्स कि अगर आप कमांड सही देंगे तो हमारा रिज़ल्ट भी सही मिलेगा, अगर आप कमांड गलत देंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो भी रॉन्ग होगा। सपोज दैट अगर आपको कुछ कंप्यूटर से नॉलेज चाहिए, सपोज दैट आपको देखना है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। अगर आप वहाँ पे टाइप करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो वो आपको कंप्यूटर की ही लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेगा, वहाँ पे शो होगा मॉनिटर पे। बट उसके जगह पे आप ओनली डालते हैं व्हाट इज़ लैंग्वेज, तो हमारे वो जो जितने भी भाषाएं हैं वो सारे भाषाएं वहाँ पे शो होगा, ना कि कंप्यूटर की लैंग्वेज शो होगा। तो हमें कमांड्स करेक्ट ही इंसर्ट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग स्टेज में हमारा कंप्यूटर का डेवलपमेंट्स भी अलग अलग टाइप से उसका आविष्कार हुआ। पहले के कंप्यूटर की क्वालिटी, क्वांटिटी, स्पेस, सबकी चीज़ें अलग अलग थी। अब जो है कंप्यूटर का डेवलपमेंट्स होते होते हमारा जो कंप्यूटर है बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। कम स्पेस में हीट भी कम प्रोड्यूस कर रहा है, पहले की कैपेसिटी में अभी बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। नाउ वी विल लर्न अबाउट वेरियस स्टेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा सबसे पहले कंप्यूटर आया था उसका नाम था एबेकस। एबेकस वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस इन्वेंट इन 10th century BC टू परफॉर्म कैलकुलेशन क्विकली। एबेकस जो कंप्यूटर बना था, मैकेनिकल डिवाइस, वो 10th century BC में बनाया गया, जिसका वर्क था कैलकुलेशन को परफॉर्म करना, मतलब जोड़ घटाने के लिए हमारा ये डिवाइस बनाया गया था, जो कि वुड एंड फ्रेम से बना था, एक लकड़ी का बना हुआ था जिसमें रॉड्स लगी हुई थी। फिर उसी को हम काउंट कर करके कैलकुलेशन के लिए वर्क में लाते थे। ये कुछ इस तरीके का दिखता था। अब जो नेक्स्ट वन इज नाइपर बॉर्न। नाइपर वन इन दिस ईयर 1617 जॉन नाइपर ऑफ स्कॉटलैंड 1617
ईयर्स में जॉन नेपर, जो कि स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट किया, मैकेनिकल डिवाइस, विच कंसिस्ट टू स्लाइडिंग रोल विथ द स्क्वायर ऑफ नंबर प्रिंटेड ऑन देम। तो जो उन्होंने डिवाइस का आविष्कार किया जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज में लाया गया था। बाय स्लाइडिंग द रोड अगेंस्ट each other, the result of calculation भी प्रोडक्ट, जिससे कि प्रिंटिंग और कैलकुलेशन के लिए भी वर्क में हो गया। स्लाइड रूल, this led to the developments of the slide rule by the William Auth, which was very popular device for calculation। उसके बाद जो हमारा डिवाइस आया उसका नाम था स्लाइड रूल, जो कि बहुत पॉपुलर डिवाइस था जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ में लाया गया। नेक्स्ट आपका था पास्कल एडिंग मशीन, जो कि 1640 में आया। इसमें भी आपका सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए आपका जो ये मशीन बना था, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारे कैलकुलेशन का वर्क करता था, जिसमें वैल्यू लिया गया था 0 to 9। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस इंजन। उसके बाद आया एनालिटिक इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया, इन्वेंट किया था 1823 में। ओके फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन was the first large इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो सबसे बड़ा लार्ज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फर्स्ट आया उसका नाम क्या था आपका, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इट वॉज डेवलप्ड इन यूएसए, जो कि यूएसए में डेवलप्ड हुआ था, एंड वॉज मेड ऑफ अप्रोक्सीमेट 17500 वैक्यूम ट्यूब एंड क्यूब 188 स्क्वायर फीट एरिया एंड वेट 30 टन। एक बहुत भारी भरकम सा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया। ये कुछ इस तरीके का था, जिसका स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा होता था और ये बहुत ही हीट प्रोड्यूस करता था, जिसके वजह से मशीन को तुरंत ही बंद करना पड़ता था। फिर भी देखा जाए तो एक आविष्कार हुआ उस समय, जो कि साइज़ में बहुत बड़ा और स्पेस बहुत ज़्यादा लेता था, जो कि हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। तो अगर हम जनरेशन की बात करें तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 to 1956 को कहा गया है। इस समय हमारा जो कंप्यूटर में जो चिप लगा था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। इन दिस कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज। द कंप्यूटर यूज occupy to lot of space and generation of a lot of heat due to their oversea vacuum tube। तो इन दिस जनरेशन were used vacuum tube। इस जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर का साइज़ जो था बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता था। उसके वजह से थोड़ी सी दिक्कतें होती थी उस समय, और वो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से सिस्टम तुरंत कुछ ही देर में थोड़ी देर में उसे ऑन ऑफ करना पड़ता था। And next one is second generation 1956 to 1963. In second generation computers, transistor were used, which are smaller in size, so the size of the computers become smaller। जो second generation में जो हमारा चिप यूज हुआ था उसका नाम था ट्रांजिस्टर, और वो थोड़ी साइज़ में थोड़ा सा छोटा था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन, इसीलिए वो हीट कम प्रोड्यूस होता था उसमें और स्पेस भी कम प्रोड्यूस होता था, जो कि बेटर देन फर्स्ट जनरेशन। नाउ थर्ड जनरेशन 1964 to 1971, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स used the integrated circuit chip, as short name is ICS। It made computer to operate at much faster speed। जो हमारा थर्ड जनरेशन में जो चिप यूज़ हुआ उसका नाम था IC, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप।
जो कि बहुत ही अच्छा था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के, जो कि बहुत ही फास्ट ऑपरेट होता था, फास्ट वर्क होता था, उसकी स्पीड अच्छी थी, साइज़ कम था और हीट भी प्रोड्यूस नहीं होती थी, जिसके वजह से वर्क बहुत ही प्रॉपर होता था। नाउ लास्ट वन इज़ फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट, मतलब कि फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर अभी तक जो चलता आ रहा है उसको फोर्थ जनरेशन बोलते हैं। इन दिस जनरेशन माइक्रोसॉफ्ट शिफ्ट ऑफ द साइज ऑफ अ फिगर नेल with VLSI, very large scale system, integrated technology were used, which made computer smaller and more efficient. तो हमारा जो लास्ट जनरेशन में जो हमारा कंप्यूटर चिप यूज़ किया गया है उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। वो उसकी साइज़ जो होती है बहुत ही छोटी होती है, एक नेल के बराबर होती है, जो कि एक कंप्यूटर में कहीं पे भी लगी होती है अंदर। उसका साइज़ इतना छोटा होता है ताकि इसकी स्पेस की तो बात ही क्या करें, स्पेस बहुत ही छोटी हो जाती, कम हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी बेटर according to first, second and third generation. Now if we discuss about the categories classifications of computer on the base of working, on the base of size, category of computer on the base of working computer can be divided into following category based on their purpose of use. उसके बाद हमारा जो कंप्यूटर अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग वर्क के अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। फर्स्ट आपका कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। दिस आर द मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर नाउ अ डे। तो ये जो हमारा कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर मोस्ट कॉमनली मीन्स यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर है, जो कि आजकल के समय में हम यूज़ करते हैं। दे स्टोर डेटा, जो कि डेटा स्टोर करता है, एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड। कौन से फॉर्म में? बाइनरी डिजिट के फॉर्म पे, 0 and 1। दिस डिजिट आर यूज टू रिप्रेजेंट लेटर एंड सिंबल, एंड ये जो आपका रिप्रेजेंट करता है वो लेटर में भी हो सकता है, सिंबल में भी हो सकता है और नंबर्स में भी हो सकता है। ओके, ये कुछ इस तरीके का हमारा जो दिख रहा है, जो जिस पे हम नॉर्मली 90% हम इस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग मीन्स continuous form. This computer are used to measure the value such as temperature and pressure and the weight, which are a continue type of the measure of the change take place gradually. Means ये कंप्यूटर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, स्पेशली कुछ ही जगह पे ये यूज़ करते हैं, जैसे लाइक हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, इस तरीके के कुछ जगह पे, और पेट्रोल पंप, इस तरीके के कुछ जगह पे इस वाले कंप्यूटर को यूज़ में लाए जाते हैं, जो कि वेदर, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह चेक करने के लिए यूज़ में लाते हैं। एंड लास्ट वन इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर are combination of analog and digital computer. This convert them into digital signal for the purpose of the analysis. Hybrid computer can be used measure the patient temperature and heart function on then convert this measure into the digital form to the analyst by the digital part of the check of abnormality. सो लास्ट वन इज़ हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आपका एनालॉग और डिजिटल के दोनों की कॉम्बिनेशन से बना है, और इस कंप्यूटर से हम दोनों ही वर्क को कर सकते हैं। इसमें लोगों के हार्ट का फंक्शन वगैरह हम चेक करते हैं, किसी चेकअप वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स में कह सकते हैं, ये सब में यूज़ होता है। और ये किसी एबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ साइज़। अगर साइज़ के बारे में हम बात करें तो कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स like supercomputer, mainframe computer, mini computer, laptop computer. Let us discuss one by one. A supercomputer contain a number of process unit which operate in the
टू मेक इट फास्ट। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट को जो कि परफॉर्म करता है बहुत ही फास्ट में, एक साथ हम बहुत सारा काम कर सकते हैं और बहुत ही स्पीडली। देयर इज़ इन अ फैक्ट वेरी लार्ज कंप्यूटर एंड आर यूज टू बिगर एप्लीकेशन। तो ये कंप्यूटर बहुत, उसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है और ये बड़े बड़े जगह पे यूज़ करते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इट इज़ अगेंस्ट लार्ज बट देयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम सुपर कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का भी जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर से थोड़ा इसकी कंडीशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इट इज़ कैन बी कनेक्टेड टू वेरियस कंप्यूटर। इसमें ये कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं टू शेयर फैसिलिटी, और फैसिलिटी को शेयर कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर देयर आर इन्फिनिटली टू मेनफ्रेम कंप्यूटर बोथ इन द स्पीड एंड स्टोरेज। तो मिनी कंप्यूटर का क्या होता है, मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से ठीक होता है, इसकी साइज़ और स्टोरेज की कैपेसिटी भी कम है उसके अकॉर्डिंग, बट स्पीड ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर इट रिसेंटली ईयर डिज़ाइन चेंज हैव रिड्यूस द साइज ऑफ सेम माइक्रो कंप्यूटर मेकिंग कंप्यूटर अराउंड द साइज ऑफ अ लार्ज नोटबुक लैपटॉप। तो ये जो लैपटॉप कंप्यूटर है इसका भी कुछ दिन पहले ही ये इसका डिज़ाइन किया गया था, और ये इसकी साइज़ जो है माइक्रो कंप्यूटर से reduce the size of the some microcomputer making the computer to wrong size a large नोटबुक के साइज में होता है। लैपटॉप इज ऑल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर। तो लैपटॉप को ही नोटबुक कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, तो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैव टू बी ऑटोमेटिक इफ इट इज रन इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन indicated. A computer is an automatic machine because on the start of a job they carry till the job is finished। तो इसे हम एक ऑटोमेटिक मशीन भी बोल सकते हैं, जिस पे अगर हम कोई वर्क करते हैं तो वो फिनिश करता है। इसकी स्पीड की बात करें तो ये इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। कंप्यूटर वर्क इज़ वेरी फास्ट, वेरी हाई स्पीड। इट कैन बी बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन। ये बहुत एक ही बार में बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है। ऑपरेशन बाय कंप्यूटर इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग टाइम। स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन मेगा हैज। तो इसकी जो स्पीड होती है मेगा हैज में मेजर किया जाता है। एक्यूरेसी की बात करें, इन एडिशन टू बीइंग फास्ट कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेसी, they can do billions of calculation